दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी की चाइल्ड सीट से एमएलए पूजा पाल की। वैसे तो पूजा पाल समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं, लेकिन इस समय अपने बयानों की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी छिड़ी हुई है कि पूजा पाल का अगला कदम क्या होगा। पूजा पाल किस पार्टी का दामन थामेंगी, भाजपा या बसपा? दो ही ऑप्शन उनके पास फिलहाल है। हालांकि पूजा पाल ने आज बीएसपी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसा खुलासा किया है जिसको लेकर देश भर में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पूजा पाल के सामने सवाल ये था कि पूजा पाल को आखिर बसपा से निकाला गया या फिर उन्होंने बीएसपी छोड़ी, और अगर बीएसपी से निकाला गया तो आखिर वजह क्या थी। इसको लेकर बहुत सारे कारण थे, लोग अलग अलग कारणों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस बीच पूजा पाल ने जो खुलासा किया दोस्तों, वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। तो बिना देर किए मैं आपको पूजा पाल का ये क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें पूजा पाल बीएसपी से निष्कासित होने की एक अलग ही एक चौंकाने वाली वजह बता रही हैं। देखिए ज़रा। ये सवाल मेरा बनता है आपसे मैं पूछूं कि 2019 में फिर आपने टिकट क्यों ले लिया अखिलेश की पार्टी से, उसी पार्टी से जिस पार्टी से अतीक अहमद हैं उस वक्त थे, है ना? उसके घर के भी लोग पार्टी में थे, वो पार्टी में थे, और आपने वही अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से टिकट लेना ठीक समझा, आपके पति के हत्यारे की पार्टी से? ये क्यों किया आपने? नहीं, देखिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जहाँ पे भाई जिस तरह से हमारे साथ घटना हुई है, कोई भी महिला वहां से टिकट लेना पसंद नहीं करेगी और ना चाहेगी। मगर देखिए क्योंकि मैं 2017 में चुनाव लड़ी, और मैं अपने से बताने से पहले मैं अतीक की बता दूं बात आपको कि 2017 में आपने देखा होगा कि चुनाव का टिकट मिला उसे कानपुर से, और कानपुर से वो अपनी बाहुबली तरीके से कानपुर में जाने का काम किया, और कानपुर वाले लोगों ने उन्हें क्या कहते हैं, अतीक अहमद को गो बैक का नारा लगाते हुए वहां से उसका विरोध करने का काम किया, जिसपे यही अखिलेश यादव जी ने ये सब इनका तामझाम देख करके कि इनकी गुंडाई नहीं बंद हो रही है, उनको कानपुर से टिकट काट देते हैं। ठीक है। उसके बाद 17 में मैं चुनाव लड़ती हूँ, वो वाला मैं चुनाव हार जाती हूँ, और जब मैं चुनाव हार जाती हूँ तो अतीक अहमद कहीं ना कहीं क्योंकि टिकट नहीं मिला है तो झल्लियाया हुआ है, परेशान हुआ है। तो जब मैं 17 का चुनाव हारी हूँ तो उसके बाद क्योंकि अतीक अहमद को एक नया घर चाहिए था, एक राजनीतिक घर चाहिए था, तो जब मुझे देखा कि मैं चुनाव हार गई बीएसपी से, तो 17 वाला, तो इसने क्या किया कि मुझे पार्टी से निकलवा दिया। और वो भी शायद ये चीज बहन जी को भी नहीं पता, प्रयागराज के कुछ लोग हैं जो अतीक के यहाँ उठे बैठे, उनसे पैसा लिए, और अतीक अहमद के कहने पर मुझे बीएसपी से निकाल दिया गया। अतीक अहमद के कहने से मुझे बीएसपी से निकाल दिया गया। ये देखिए कुछ राजनीति होती है जो फ्रंट। दोस्तों पूजा पाल का ये बयान किसी के गले नहीं उतर रहा है। पूजा पाल ने इस वीडियो में कहा कि अतीक के कहलवाने पर, अतीक की वजह से उनको बीएसपी से निकाला गया। अतीक का जो एंगल सामने आया उसने दोस्तों सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि अतीक अहमद और मायावती जी के बीच रिश्ते कैसे थे। मायावती जी ने कभी भी अतीक को अपनी पार्टी में नहीं रखा, कभी भी अतीक को टिकट नहीं दिया। अतीक हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ ही चलते रहे। तो अतीक की वजह से मायावती जी ने क्यों पूजा पाल को निकाला, ये बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पूजा पाल झूठ बोल रही हैं। पूजा पाल को इसलिए निकाला गया था क्योंकि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों ये 2016 की बात है। जब इनसे पूछा जाता है कि केशव मौर्य से आप मुलाकात क्यों करने गई थी, तो ये कह रहे हैं कि राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई जांच करवानी थी, मैं नई थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, और इसीलिए मैं केशव मौर्य जी से मिलने चली गई थी, क्योंकि 2005 में केशव मौर्य जी ने इनकी बड़ी मदद की थी। ये बीएसपी के एहसान को लगता है भूल गई। दोस्तों याद करिए, राजू पाल को कोई नहीं जानता था। राजू पाल खुद एक बदमाश था, वो अतीक के गैंग में था, और उसके बाद अतीक से उसकी दुश्मनी होती है। 2005 का चुनाव आता है, बहन जी राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाती हैं। हालांकि 2005 में ही राजू पाल की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद क्या हुआ, मायावती जी ने लगातार पूजा पाल को अपना प्रत्याशी बनाया।
2007 में इनको टिकट दिया, 2012 में पूजा पाल को टिकट दिया, 2017 में भी पूजा पाल को टिकट दिया। लेकिन पूजा पाल ने बीएसपी के साथ क्या किया? पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। खबर तो ये थी उस समय कि ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी, क्योंकि उस समय योगी की सरकार थी। लेकिन इन्होंने 2019 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और 2022 में इनको चाइल्ड सीट से टिकट मिला और उसके बाद चाइल्ड सीट से ये चुनाव जीत जाती हैं। और अभी 2 साल पहले की बात है जब अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है। जब अतीक अहमद की हत्या होती है तो अभी रिसेंटली ये योगी से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, योगी के कामों की तारीफ़ करने लगती हैं। उसके बाद अखिलेश यादव को भी इन्हें पार्टी से बाहर निकालना पड़ता है। इसके बाद ये अखिलेश यादव पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाती हैं। तो इस समय एक हेडलाइन ये भी चल रही है कि सपा की तरह बसपा से बाहर हुई थी पूजा पाल, मायावती को था शक, राजू हत्याकांड से मिली थी पहचान। इस तरह की हेडलाइन इस समय चल रही है पूरे देश भर में। जैसे मायावती जी ने पूजा पाल को पार्टी से निकाला था क्योंकि वो बीजेपी के नेताओं से मिल रही थी, इसीलिए अखिलेश यादव ने पूजा पाल को बाहर निकाला क्योंकि वो योगी जी की तारीफ कर रही थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। 2022 में इन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला। टिकट कहाँ से मिला? बीएसपी से मिला, समाजवादी पार्टी से मिला। बीएसपी ने तो पूजा पाल को असली पहचान दी। तो फिर ये मायावती जी पर ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं कि मायावती जी ने अतीक के दबाव में या उसके कहने पर पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया? दोस्तों, ये जो बयान है पूजा पाल का, ये इन पर भारी पड़ सकता है। हालांकि पूजा पाल जब ये बयान दे रही हैं तो वो अटक अटक कर इस बात को बोल रही हैं, सोच समझ कर ये बातें बोल रही हैं। एक बार ज़रा इनके भावों को देखिए, भाव भंगिमा को देखिए। और एंकर भी वहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाती है जब ये बात बोलती हैं कि अतीक की वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। ज़रा देखिए क्लिप। तो जब मुझे देखा कि मैं चुनाव हार गई बीएसपी से, तो 17 वाला, तो इसने क्या किया कि मुझे पार्टी से निकलवा दिया। और वो भी शायद ये चीज बहन जी को भी नहीं पता। प्रयागराज के कुछ लोग हैं जो अतीक के यहाँ उठे बैठे, उनसे पैसा लिए और अतीक अहमद के कहने पर मुझे बीएसपी से निकाल दिया गया। अतीक अहमद के कहने से मुझे बीएसपी से निकाल दिया गया। ये तो पूजा पाल ने जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो पर आरोप लगाया, लोग कह रहे हैं कि पूजा पाल ने अपने पैरों पर ही कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली है। पूजा पाल ये भी कहती हैं कि अतीक के संबंध तो समाजवादी पार्टी से भी थे, बसपा से भी थे, और जब इनको बीएसपी ने पार्टी से निकाला तो इनको पता ही नहीं चला। इन्होंने तो सुबह सुबह अखबारों में पढ़ा और फिर इन्होंने बहन जी से कोई बात भी नहीं की। कौन है अतीक का दोस्त? मायावती के पार्टी में बहुत लोग हैं। कौन थे ये लोग? किन लोगों ने मायावती के ऊपर प्रेशर डालकर आपको निकलवाया? कौन है ये लोग? नहीं, प्रेशर नहीं, क्योंकि मेरी तो शिकायत की गई इलाहाबाद से। शिकायत की गई, आपने कुछ सफाई तो दी होगी मायावती जी को? मुझे तो पता ही नहीं चला ना। जैसे मुझे आपसे पूछा भी नहीं गया? कुछ नहीं, मुझे पूछा ही नहीं गया। मैं सुबह उठी, मैंने अखबार में पढ़ा कि आपको निकाल दिया, मुझे निकाल दिया गया। तो फिर आपने मायावती से बात करने की कोशिश करी? नहीं, मुझे लगा कि क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। मैडम देखिए, मुझे राजनीति की कोई लालच नहीं है। और या आप कुछ अपना मैटर सेट करने गई थी बीजेपी? जब किसी को कोई पार्टी से निकालता है अचानक, तो आदमी थोड़ा बहुत परेशान होता है। तो ये बहन जी से मिलने भी नहीं गई, पूछा भी नहीं कारण, थोड़ा सा ये परेशान भी नहीं हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बीएसपी छोड़ने का ही मन बना लिया था? कुछ ऐसी चीज़ें करने लगी थी जिससे बहन जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जैसा कि हेडलाइन भी चल रही, बहन जी को शक हो गया था कि ये पार्टी में रहने वाली नहीं है। और बड़ा सवाल तो ये है कि जिस पार्टी में अतीक अहमद थे, उस पार्टी में पूजा पाल क्यों गईं? पूजा पाल से जब ये सवाल पूछा जाता है तो पूजा पाल इस सवालों के जवाब में फंसती हुई नज़र आती हैं। पूजा पाल के पास कोई जवाब नहीं होता है। हालांकि अब कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व विचारधारा पर चलेंगी पूजा पाल। एक बीएसपी के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो कह रहे हैं हम बहुजनों को एकजुट करेंगे। वहीं पूजा पाल अब हिंदुत्व की राजनीति करती हुई नजर आई थी। 2005 में भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? जब राजू पाल की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, 2005 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? तो जिसने जिसको सहारा दिया, आखिर उसकी तारीफ ना करने के बजाय उस पर आरोप पूजा पाल क्यों लगा रही हैं? और वो किस पार्टी का दामन थामेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं
वो बीएसपी ज्वाइन करना चाहती हैं, इसलिए एक नई स्क्रिप्ट लेकर आई हैं। क्या फिर से बीएसपी ज्वाइन करने का मूड है? और लोग यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इन्हें धोखा दिया तो ये बसपा में आएंगी, लेकिन ये आरोप लगाकर बीएसपी में क्या आ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बहन जी तो बड़ी दिलवाली नेता हैं, वो किसी भी नेता को माफ़ कर देंगी अगर कोई सही दिल से, सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो फिर पूजा पाल को भी माफ़ी मिल सकती है। बहन जी पूजा पाल को भी माफ़ कर सकती हैं। दोस्तों, कितने दिनों से पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चक्कर काट रही हैं? बहुत दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। कब ज्वाइन करेंगी भारतीय जनता पार्टी? इतनी देरी क्यों हो रही है, बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं ये पूजा पाल फिर से अपने घर में वापसी करेंगी? बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है पूजा पाल को किस पार्टी में जाना चाहिए, बीएसपी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर निर्दलीय? और पूजा पाल ने ये जो आरोप लगाया कि अतीक के कहने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, उनके इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।